अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम मोहम्मद एजाज है और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, कि हम मैथ को कैसे मेजर करते हैं। हमने जब यूनिट 1 स्टार्ट किया था तो हमने क्या कहा था कि यूनिट 1 का क्या नेम है, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। तो इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को पहले हमने पढ़ा और अब हमने स्टार्ट की हुई है इनकी मेजरमेंट्स। ठीक है, तो मेजरमेंट अभी लास्ट लेक्चर में हमने किस चीज़ की थी, हमने लेंथ की मेजरमेंट की थी और उसको मेजर करने के लिए जो जो भी इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं हमने उन सब इंस्ट्रूमेंट्स को डीपली पढ़ा था, डीपली अंडरस्टैंड किया था। आज हमने पढ़ना है कि मैथ को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, मैथ को मेजर करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं। तो स्टूडेंट्स, पुराने वक्तों में क्या होता था कि लोग पॉट्स को यूज करते थे ग्रेन्स को मेजर करने के लिए, यानी कि कोई भी अनाज वगैरह या कोई भी दाने वगैरह अगर उन्होंने मेजर करने हैं तो वो क्या करते थे, उनके पास मखसूस बर्तन होते थे, उसमें डाल के वो मेजर कर लेते थे। ठीक है, मगर रोमन्स या ग्रीक्स वगैरह जो थे, वो जो कौमें थी, उन्होंने उस वक्त में भी बैलेंसेस वगैरह इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, तो ये वाला बैलेंस जैसे है, ये तो आपने नॉर्मल अपनी लाइफ में देखा हुआ भी है। जब भी आप कोई सब्जी वगैरह लेने जाते हैं तो ये तराजू आप इसे कह सकते हैं बीम बैलेंस। ठीक है, बीम बैलेंस को आप तराजू ही कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में, अपनी उर्दू ज़बान में। तो क्या है कि ये आपने देखे हुए भी हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि इसको इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी चीज़ का मैथ कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जब हम कभी भी इसको यूज कर रहे हो बीम बैलेंस को, तो हम मैथ ऐसे फाइंड आउट करते हैं कि इस तराजू के एक पेन में हम क्या करते हैं, हम अननोन मैथ रख देते हैं। जो मैथ हमने फाइंड आउट करना हो, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि इस डस्टर का मैथ मुझको नहीं पता, तो इसको अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूं तो क्या है कि मैं इसको यहां पर रख दूंगा और दूसरे पढ़ने में मैं क्या करूंगा, दूसरे पेन में मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर स्टैंडर्ड मैसेज रखूंगा जो मुझे पहले से पता होंगे। ठीक है, उनको मैं यहां रखूंगा। जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे पेन्स, तो मैं इन वाले मैसेज को निकालूंगा और इनको आपस में सम अप कर लूंगा। सम अप करके जो मेरे पास आंसर आएगा वही मैथ होगा इस डस्टर का भी, जो मैंने वहां पर रखा था। ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम कंपैरिजन में मैथ मेजर कर रहे हैं, यानी कि दोनों चीजों को इक्वल करके हमें पता चल रहा है कि अगर इसका इतना मैथ है तो इसका भी ऑफ कोर्स इतना है, क्योंकि दोनों चीजें क्या हो गई, आपस में इक्वल हो गई। दोनों को हमने क्या किया, आपस में कंपेयर किया। तो अब हमने सीख लिया कि बीम बैलेंस को इस्तेमाल करके हम किसी भी चीज का मैथ कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम देखते हैं कि फिजिकल बैलेंस क्या है और इसको इस्तेमाल करके हम कैसे किसी भी चीज की मेजरमेंट करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप स्क्रीन पे एक बार देख लीजिए कि फिजिकल बैलेंस बेसिकली है किस किस्म का। देख लिया? चलिए अब देखिए कि उसकी मैंने ये जो डायग्राम बनाई है, अब मैं यहां से आपको हर एक चीज क्लियर करूंगा, हर एक चीज समझाऊंगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, ये बना हुआ किस तरीके से है। तो सबसे पहले आपको ये एक नजर आ रहा है ऊपर, इसको हम कहते हैं बीम। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर ये साइड्स पर आपको स्क्रूज नजर आ रहे हैं, इन स्क्रूज को हम कहते हैं बैलेंसिंग स्क्रूज। ठीक है, अब यहां पर आपको एक चीज नजर आ रही है, इसे हम कहते हैं स्टिरअप, और जिस चीज ने होल्ड किया हुआ है, यानी कि बीम को पेन्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है, उसे हम कहते हैं हुक। ठीक है, उसके बाद अब आप देख सकते हैं यहां पर कि यहां दरमियान में आपको एक स्केल गिवन है। ठीक है, और इसी स्केल के ऊपर ये आपको एक नीडल सी गिवन है जो स्केल के ऊपर आ रही है, जो आपको रीडिंग्स बताती है। इस नीडल को आप क्या कहते हैं, पॉइंटर। ठीक है, और ये पॉइंटर जिस जगह पे मौजूद है, जिसने स्केल को होल्ड किया हुआ है दोनों साइड से और उसके दरमियान में पॉइंटर है, इस चीज को आप क्या कहते हैं, इसे आप कहते हैं पिलर। ठीक है, और यहां पर आपको एक दागानुमा चीज नजर आ रही है जिससे आप क्या करते हैं, जिससे आप पेन्स वगैरह को बैलेंस करते हैं, इसे आप कहते हैं प्लम लाइन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या क्या चीजें गिवन है, नेक्स्ट आपके पास ये जो दरमियान में आपको नॉब नजर आ रहा है, इसे आप कहते हैं अरेस्टिंग नॉब। ठीक है, और ये जो साइड पर आपको स्क्रूज नजर आ रहे हैं, ये हैं लेवलिंग स्क्रूज। तो कंस्ट्रक्शन तो स्टूडेंट्स आपने देख ली कि कंस्ट्रक्ट कैसे हुआ है, बना हुआ कैसे है आपका बीम बैलेंस। ठीक है, तो अब आपने क्या देखना है, अब आपने देखना है कि हम इसको इस्तेमाल करके किसी भी चीज का मैथ कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसकी वर्किंग क्या है। तो वर्किंग समझने के लिए हम देखते हैं अपनी एग्जांपल 1.3 जो आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रही है।
जी तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 1.3 हमें क्या कह रही है? एग्जाम्पल 1.3 हमें कह रही है कि फाइंड द मास ऑफ स्मॉल स्टोन बाय फिजिकल बैलेंस। ठीक है, फिजिकल बैलेंस को आपने इस्तेमाल करना है और एक छोटे से पत्थर का आपने मास फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आपने कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं? तो आपने जो पहला स्टेप फॉलो करना है वो क्या है कि एडजस्टिंग द लेवलिंग स्क्रूज विद द हेल्प ऑफ प्लम्ब लाइन टू लेवल द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिकल बैलेंस। क्या करना है आपने इन लेवलिंग स्क्रू जो आपको साइड पर गिवन है इनको आपने एडजस्ट करना है प्लम्ब लाइन को इस्तेमाल करके। ठीक है, ताकि आपका ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो जिसके ऊपर आपके पेन्स पड़े हुए हैं, ये प्लेटफॉर्म आपका जो है ये लेवल हो सके। सही है, समझ आ गई ये बात? आपने क्या करना है, लेवलिंग स्क्रूज को इस्तेमाल करना है और इस प्लम्ब लाइन को इस्तेमाल करना है ताकि आप क्या कर सकें, आप इस प्लेटफॉर्म को लेवल कर सकें। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या कह रहा है? सेकंड स्टेप कह रहा है कि रेज द बीम जेंटली बाय टर्निंग द अरेस्टिंग नॉब क्लॉकवाइज। आपने क्या करना है, इस अरेस्टिंग नॉब को क्लॉकवाइज मूव करना है ताकि इसको मूव करने से क्या होगा, आपका ये बीम ऊपर की तरफ चला जाएगा। ये बीम आपका ऊपर की तरफ जाएगा तो जाहिर सी बात है पेन जिसके साथ अटैच हैं ये भी ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, using the balancing screws at the end of its beam bring the pointer at zero position। तो क्या करना है आपने कि बैलेंसिंग स्क्रूज को इस्तेमाल करना है, ये जो आपको साइड्स पर गिवन है, और इसको इस्तेमाल करते हुए आपने क्या करना है, आपने पॉइंटर को जीरो पोजीशन पर लाना है। ठीक है, जीरो पर लाना है आपने पॉइंटर को। पहले आपने इसको ऊपर उठा लिया, फिर आपने इन बैलेंसिंग स्क्रूज का इस्तेमाल किया जिससे आपका पॉइंटर क्या हुआ, जीरो पर एडजस्ट हो गया। सही है, उसके बाद अब आपके पास आ गया थर्ड पॉइंट के टर्न द अरेस्टिंग नॉब टू ब्रिंग द बीम बैक टू इट्स स्पोर्ट्स। आपने इसे दोबारा से क्लॉकवाइज मूव करना है ताकि आपके जो पेन्स हैं वापस अपनी जगह पर आ जाएं। ठीक है, प्लेस द गिवन ऑब्जेक्ट स्टोन टू इट्स लेफ्ट पेन। अब आपने क्या करना है, अब आपके पास आपने सेटिंग सारी कर ली इसकी, आपने इसको प्लेटफॉर्म को भी लेवल कर लिया, आपने इसको उठाकर इसके बैलेंसिंग स्क्रूज को लेवल करके आपने इस पॉइंटर को जीरो पे एडजस्ट कर दिया। अब आपने वापस बीम को नीचे लाया और आपने क्या किया, आपने लेफ्ट पेन में आपने वो चीज़ रख दी जिसका आपने मैच फाइंड आउट करना था। फॉर एग्जांपल आपने उस स्टोन का मैच फाइंड आउट करना था ना, तो उस स्टोन को आपने कहाँ रख दिया, आपने लेफ्ट पेन में रख दिया। अब आप क्या करेंगे, अब आप प्लेस द स्टैंडर्ड मैसेज फ्रॉम द वेट बॉक्स ऑन द राइट पेन। अब आप वेट बॉक्स को उठाएंगे और वेट बॉक्स में से स्टैंडर्ड मैसेज उठाकर आप यहाँ पर राइट पेन के अंदर रखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, रेज द बीम को आपने दोबारा से ऊपर उठाना है इस अरेस्टिंग नॉब को घुमाकर, और फिर क्या होगा, लोअर द बीम इफ इट्स पॉइंटर इज नॉट एट जीरो। ठीक है, अब अगर आपने इसको ऊपर उठाया दोबारा से और ऊपर उठाने के बाद आपको ये दोनों पेन्स इक्वल नहीं मिल रहे, यानी कि आपको जो नीडल है वो जीरो के ऊपर नहीं मिल रही, कहीं आगे पीछे मिल रही है, तो आप क्या करेंगे, आप दोबारा इसे नीचे करेंगे और नीचे करके अब जाहिर सी बात है कि इक्वल नहीं है ना, ये नीडल जीरो पर नहीं है, दोनों मैसेज जो हैं इक्वल नहीं है। तो अब या तो ये जो आपने स्टैंडर्ड मैसेज यहाँ पर रखे थे राइट पेन में, या वो ज़्यादा होंगे या वो कम होंगे इस टोन के मैच से। तो अगर ज़्यादा है तो आपने कम कर लेने हैं, अगर कम है तो आपने उसमें थोड़ा सा और ऐड करके इसके बराबर कर देना है। ठीक है, दोबारा से आपने इसको ऊपर उठाना है, अब आपको नीडल कहां पर मिलेगी, जीरो पर मिलेगी। तो इसका क्या मतलब है कि इन दोनों चीजों के मैसेज बराबर हो गए, यानी कि स्टोन का मैच और जो आपने स्टैंडर्ड मैसेज रखे थे वो दोनों मैसेज आपस में बराबर हो गए। अब आपने क्या करना है, अब आपने इन स्टैंडर्ड मैसेज को उठाना है, इनको आपस में सम अप करना है, और जो मैच आपको फाइनल पता चलेगा वही मैच क्या होगा, वही मैच होगा उस स्टोन का। ठीक है, अब आपको तरीका सारा समझ आ गया। इसमें भी हम सारा फिनोमेना क्या यूज कर रहे हैं, फिनोमेना हम वही वाला यूज कर रहे हैं, यानी कि कंपैरिजन मेथड यूज कर रहे हैं, यानी कि कंपेयर करके एक मैच को दूसरे मैच के साथ कंपेयर करके हम दूसरी चीज का, अननोन चीज का मैच फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर भी, बट यहां पर जो है यहां पर हमें आंसर एक्यूरेट नहीं मिलता, जबकि यहां पर इस नीडल की वजह से हमें आंसर एक्यूरेट मिलता है। ठीक हो गया, ये बात क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं कि फिजिकल बैलेंस के बाद एक और जो हम चीज यूज करते हैं, लिवर बैलेंस, वो क्या है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप लिवर बैलेंस की डायग्राम बोर्ड के ऊपर मुलाहिजा फरमाइए।
देख ली आपने डायग्राम। अब आप यहाँ पर देखिए कि डायग्राम जो मैंने बनाई है, यहाँ पर आपको मैं समझाऊंगा कि लिवर बैलेंस को हम इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले नाम है लिवर बैलेंस, ठीक है। तो लिवर बैलेंस में हम लीवर्स यूज करते हैं डिफरेंट, ठीक है। तो लिवर बैलेंस आपको कुछ इस किस्म की शेप मुहैया करता है और यहाँ पर लिवर्स का सारा इस्तेमाल हुआ होता है। अब आप कहें कि दोबारा से इसी डस्टर का मैंने मैथ फाइंड आउट करना है, आप इस डस्टर को एक पेन में रख देंगे। जब आप इस डस्टर को एक पेन में रखेंगे तो जाहिरी सी बात है आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये लिवर्स डाउन की तरफ आएंगे और ये जो है ये इसकी वजह से ऊपर ऊपर की तरफ उठ जाएगा दोबारा से, ठीक है। अब आपने क्या करना है, दोनों को दोबारा से इक्वल करना है। यहाँ पर जिस टाइम ये वाला उठ जाएगा तो जाहिर सी बात है ये जो नीडल है आपके पास, नीडल भी आगे से चेंज हो जाएगी, ये भी डाइवर्ट हो जाएगी। आपने क्या करना है, आपने कुछ स्टैंडर्ड मैसेज उठाने हैं वेट बॉक्स से और आपने उन स्टैंडर्ड मैसेज को उठाकर यहाँ पर रख देना है। यहाँ पर भी सेम वही कंपैरिजन वाला काम यूज हो रहा है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर जब रख दिए डिफरेंट मैसेज, तो अब आपने इतने मैसेज रखने हैं कि ये वाली जो नीडल है ये दोबारा से 0 पर आ जाए, यानी कि दोनों आपस में इक्वल हो जाएं, ठीक है। दोनों पेन्स जब आपस में इक्वल हो गए, दोबारा से आप इन्हें उठाइए और इनको काउंट कर लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये अननोन जो चीज़ है उसका मैस कितना है। तो अब अपने लिवर बैलेंस को इस्तेमाल करते हुए भी आपने देख लिया कि मैसेज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जैसा कि आप ये देख रहे हैं, डायग्राम आपको बोर्ड के ऊपर गिवन है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस हम डिफरेंट शॉप्स वगैरह पर जाते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस यूज हो रहे हैं, ये आपको डिफरेंट मिल जाते हैं। इनकी जो एक्यूरेसी होती है मिलीग्राम्स में भी होती है और डिफरेंट चीज़ों में होती है, डिफरेंट प्रीफिक्सेस में आप इनको देख सकते हैं, ये आपको मिल जाते हैं बाजार से, ठीक है। तो इनको आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, इनको आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आपने इनको स्विच ऑफ है जब आप स्विच ऑन करें, स्विच ऑन करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने इसको 0 पे सेट कर लेना है इसकी रीडिंग को, ठीक है। फिर आपने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है, जिस चीज़ का मैस आपने फाइंड आउट करना है, उस चीज़ को आपने उठाकर इसके ऊपर रख देना है, ठीक है। तो अब अगला काम क्या है, अगला काम सिर्फ और सिर्फ इसका इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का अपना है कि वो आपको स्क्रीन के ऊपर रीडिंग्स दे देगा, स्क्रीन के ऊपर आपको बता देगा कि इस चीज़ का मैस कितना है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं कि बीम बैलेंस, फिजिकल बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, इनकी लीस्ट काउंट क्या है और इनकी एक्यूरेसी कितनी कितनी है, हम किस चीज़ को प्रेफर करते हैं और क्यों प्रेफर करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अब हमने क्या देखना है, अब हमने देखना है कि जो हमने सारे के सारे बैलेंसेस पढ़े, इन सब बैलेंसेस में से सबसे बेस्ट बैलेंस कौन सा है, सबसे ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग हमें कौन सा बैलेंस दे रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ हमने फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक कॉइन लिया, एक सिक्का लिया, ठीक है। उस सिक्के का पहले हमने उसका मैच फाइंड आउट किया बीम बैलेंस को इस्तेमाल करके, फिर हमने फिजिकल बैलेंस में वही वाला सिक्का डाला और वहीं से हमने इसका मैच फाइंड आउट किया, फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को यूज करके उसी सिक्के का मैच फाइंड आउट किया, ठीक है। तो जब हमने बीम बैलेंस को यूज करते हुए उस कॉइन का मैच फाइंड आउट किया तो वो मेरे पास क्या आंसर आया, उसने मुझे बताया कि इसका मैच 3.2 ग्राम्स है, ठीक है। 3.2 ग्राम्स है। अब इसने पॉइंट के बाद एक डिजिट जस्ट मुझे बताया है, जस्ट इसने मुझे पॉइंट के बाद एक डिजिट बताया है, ठीक है। तो इसका लीस्ट काउंट क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि ये 0.1 ग्राम तक मेजर कर सकता है। अगर आपके पास मैसेज में 0.1 ग्राम की चेंज आती है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर इसी क्वीन का मैस जैसे 3.2 ग्राम है ना, तो इसी जैसा अगर आप एक और क्वीन ले आए और उसके मैस के अंदर सिर्फ 0.1 ग्राम की चेंज आए, तो ये उसे मेजर कर लेगा, बता देगा कि 3.3 ग्राम्स है, ठीक है। मगर अगर 0.01 ग्राम की चेंज आए तो क्या ये उसे मेजर कर सकेगा, हरगिज नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये जस्ट पॉइंट के बाद एक डिजिट बता सकता है, उससे ज्यादा नहीं बता सकता। तो इसका लीस्ट काउंट क्या है, यानी कि कम से कम ये कितनी मेजरमेंट कर सकता है, 0.1 ग्राम कर सकता है, या फिर इसी 0.1 ग्राम को आप 100 मिलीग्राम भी कह सकते हैं। ये प्रीफिक्सेस के जब मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया तो ये चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर की हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फिजिकल बैलेंस में जब हमने उसी क्वीन को रखा तो इसने हमें जो मैस बताया उसी क्वीन का वो था 3.2
3.24 ग्राम्स। ठीक है, यहाँ पर अब इसने मुझे पॉइंट के बाद जस्ट एक डिजिट बताया था, बट यहाँ पर ये मुझे पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स बता रहा है, यानी कि इसकी एक्यूरेसी उससे ज्यादा है। यानी कि यहाँ पर 0.01 ग्राम का भी अगर चेंज आएगा तो ये उसे मेजर कर लेगा और ये कहेगा 3.25 ग्राम है। ठीक है, ये चीज अब आपको क्लियर हो गई, यानी कि इसका लीस्ट काउंट जो है वो 0.01 ग्राम है, या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि 10 मिलीग्राम। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हमें उसी क्वीन का क्या मैथ बताता है। तो जब हमने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के ऊपर रखा ये क्वीन, तो उसने हमें बताया कि इस क्वीन का मैथ है 3.247। ठीक है, 3.247, यानी कि 3 डिजिट्स इसने बताए पॉइंट के बाद। तो जब इसने पॉइंट के बाद हमें 3 डिजिट्स बताए हैं, तो इसका क्या मतलब है कि इसकी एक्यूरेसी जो है उन दोनों से ज्यादा है। उन दोनों ने, पहले ने 1 डिजिट बताया था पॉइंट के बाद, दूसरे ने 2 डिजिट्स बताए थे पॉइंट के बाद, बट यहां पर ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हमें बता रहा है, यानी कि इसका लीस्ट काउंट जो है वो 0.001 है। यानी कि यहां पर अगर मैं कहूं कि मेरे पास चेंज आ रहा है, मैंने यही वाला क्वीन उठाया ना और इस क्वीन का मुझे मैथ बताया इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ने 3.247। ठीक है, अब मैं इसी की तरह का एक और क्वीन उठाता हूं और उसका मेरे पास मैथ है 3.248। ठीक है, अगर 0.001 की चेंज आ रही है उसके और इसके मैथ में, तो क्या ये वाला बैलेंस उस चेंज को मेजर कर सकेगा? हरगिज नहीं कर सकेगा भाई। ये पॉइंट के बाद जस्ट एक ही बता रहा है डिजिट, क्योंकि मैंने कहा ना कि अगर मैं दूसरा कोइन को यूज करता हूं और उसका मैथ है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि उसका मैथ है 3.248, तो इस वाले डिजिट में चेंज ये वाला बैलेंस कैसे मेजर कर सकता है? इसकी तो जस्ट रेंज ही इतनी है कि ये जस्ट इस 2 तक महदूद है, यानी कि ये यहां तक पॉइंट के बाद जस्ट एक डिजिट बता सकता है। इसी तरीके से अगर फिजिकल बैलेंस को यही चीज मेजर करनी पड़ जाए तो ये भी नहीं बता सकता, क्योंकि 3.24 और यहां पर भी आपके पास 3.24 एज इट इज मौजूद है, तो यहां पर ये कहेगा नहीं दोनों क्वींस का मैथ बराबर है। बट अगर आप उसे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से मेजर करेंगे तो आपको वो कहेगा कि नहीं, इसका जो मैथ था, इस पहले वाले क्वीन का जो मैथ था वो 3.247 था, जबकि आपने दूसरा जो क्वीन रखा उसका मैथ 3.248 है। ठीक है, 0.007 और 0.008 यानी कि 0.001 ग्राम का फर्क आया। ठीक हो गया, यानी कि 1 मिलीग्राम का फर्क आया, और ये भी इसने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ने मेजर कर लिया। तो यहां से ये चीज प्रूव हो गई कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है ये हमें सबसे ज्यादा एक्यूरेटली मेजरमेंट्स दे सकता है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ होप्स हो कि आपको मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी हमने पढ़े सारे के सारे बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं। ठीक है, और आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा बैलेंस ज्यादा एक्यूरेटली मेजरमेंट कर रहा है। ठीक है, तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। इसी के साथ अपने मेजबान को इजाजत दीजिएगा। बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।